सबसे पहले तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष की पूजा का टाइम क्या है, समय क्या है और इस पूजा को किस प्रकार से किया जाए। प्रदोष व्रत की पूरी विधि की भी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि प्रदोष का जो टाइम है वो 10 तारीख को मॉर्निंग में 4:28 तक का टाइम है, यानी 9 तारीख को पूरा दिन है और लगभग पूरी रात सी है। इतना टाइम मिल रहा है प्रदोष की पूजा के लिए। लेकिन अब पूजा जितने टाइम में करनी है उसके लिए बड़ा अद्भुत मुहूर्त है, वह है शाम को 5:55 से लेकर के लगभग 8:15 बजे तक का ये टाइम है। तो 5:55 से 8:15 बजे तक का जो टाइम है, इस समय में पूजा कीजिएगा। अब के बाद जो प्रदोष ये पड़ रहा है इसको शुक्र प्रदोष के नाम से जानते हैं और हर प्रदोष की अपने आप में तो महिमा तो बिल्कुल है ही है। पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है, शुक्र प्रदोष यानी दूसरे शब्दों इसको भृगु प्रदोष भी कहते हैं। माताएं पूत और पुत्र की आयु के लिए इस प्रदोष को करती हैं। जो पुरुष लोग घर की समृद्धि चाहते हैं तो ये व्रत जरूर करें। इस दिन शुक्रवार को पड़ने वाला जो प्रदोष है वो गरीबी को समाप्त करता है, संपदा की बरकत कराता है। इस दिन महामृत्युंजय जप की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। इस प्रदोष को यदि इस प्रकार से किया जावे, इसमें शंकर पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। पूजा के दौरान ये संकल्प किया जाता है, कहा जाता है हे भोलेनाथ ये काम आप कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा परेशानी में, भगवान भोलेनाथ उस कार्य को पूरा करते हैं। इसमें आप फलाहार कर सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद ही भोजन तो रात को ही होता है। बहुत लोग तो भोजन करते भी नहीं है। यदि जरूरत है तो आप बिल्कुल प्रदोष पूजा के बाद में आप भोजन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को उनकी बहुत सी प्रिय चीजें जैसे बेलपत्र है, दिया है, कपूर है, दूध है, दही है, घी है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन सब चीजों को आप जरूर चढ़ाइए। देखिए हम लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ग्रंथों में भी भगवान शंकर के लिए वर्णन है। ऐसे भगवान महादेव हैं जो ब्रह्मा की लिखी गई बात को बिल्कुल बदल देते हैं। यदि आपसे बन सकता है तो आप प्रदोष का व्रत तो कर ही लिया करें। एक वर्ष भी आपने प्रदोष का व्रत कर लिया है तो जीवन में बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। एक वर्ष में 24 प्रदोष पढ़ते हैं, एक मास में 2 पढ़ते हैं। यदि इसको विधान के साथ में यदि इसको कर लिया जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। कोई भी आप व्रत करते हैं, व्रत वाले दिन भोर में जल्दी जागना पड़ता है। भोर में जल्दी स्नान करके और फिर आप भगवान को पूजा पाठ कीजिए, दिया जलाइए, भगवान की आरती कीजिएगा और भगवान का भोग लगाइए। तो शाम को इस प्रदोष पूजा का जो टाइम मैंने आपके बीच में रखा है 5:55 से लेके 8:15 बजे तक का इसका टाइम है। और वैसे प्रदोष का टोटली मुहूर्त है आज यानी 9 तारीख को भोर से लेके 3:15 बजे से लेकर के दूसरे दिन 4:28 तक का टाइम। प्रदोष का सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा ठीक न होने पर व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, चंचल हो जाता है, पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाला हो जाता है और वह अपने धर्म को बिगाड़ने वाला हो जाता है, टेंशन में जीवन जीने वाला हो जाता है। ऐसी तमाम परेशानियों की निवृत्ति के लिए आइए हम प्रदोष का व्रत के बारे में चर्चा करते हैं। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसका फल अलग अलग होता है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से सुख शांति और लंबी आयु प्राप्ति होती है। जो प्रदोष का व्रत सोमवार को पड़ता है इसको चंद्र प्रदोष कहते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के निमित्त यह प्रदोष करती हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बच्चे अपनी मन मर्जी से विवाह नहीं करते, तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वृद्धावस्था में उनकी औलाद अपने माता पिता का संग नहीं छोड़ती। ये सोमवार के दिन प्रदोष पड़ने की ये महिमा है। मंगलवार को जब प्रदोष पड़ता है तो इस दिन का प्रदोष करने से अपना मकान, अपनी दुकान, सब कुछ अपना ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके जमीन जायदाद पर किसी ने कब्जा कर रखा है उसको मुक्त करने के लिए मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उस मंगलवार के प्रदोष को व्रत करने से, उसकी पूजा करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। उसके बाद है बुधवार, इसको धोम्यावार प्रदोष भी कहते हैं। बुधवार को प्रदोष पड़ने वाला यह प्रदोष भी बड़ा अद्भुत है। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रदोष किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इष्ट के दर्शन के लिए हम जिस भी देवी देवता के भक्त हैं, बुधवार को प्रदोष पड़ने से यदि इसका कोई व्रत करता है तो महादेव की कृपा से उस व्यक्ति को अपने इष्ट का दर्शन हो जाता है। उसके बाद गुरुवार को प्रदोष पड़ता है। इसको बृहद गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन का जो प्रदोष है इसको करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। रात्रि को किसी को स्वप्न में कोई पुरखे दिखते हैं, पूर्वज दिखाई देखते हैं,
भूत प्रेत दिखाई देते हैं, रात्रि को कोई डर जाता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत होती है, तो गुरुवार को प्रदोष पढ़ने से और उसकी पूजा करने से तमाम प्रेतात्मा जैसी ये सब दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, समय से पहले कोई चला गया, यदि उसके निमित्त यह प्रदोष कर लिया जाए, उस जीवात्मा को फायदा मिल जाता है। जो गुरुवार को प्रदोष करते हैं, जीवन में उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, गलत स्वप्न नहीं आ सकते। इस प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है इससे व्यक्ति हर प्रकार के खतरे से बच जाता है। जो गुरुवार को प्रदोष पड़ता है उसकी इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद में शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष ये पूत और पुत्र की आयु के लिए है, पूत और पति की आयु के लिए है। पुरुष लोग घर में समृद्धि के लिए व्रत करते हैं, इससे कर्जा नहीं रहता, व्यक्ति कर्जा मुक्त हो जाता है। इस शुक्र यानी भृगु प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रदोष के बारे में समय से लेकर पूजा विधि से लेकर और प्रदोष की महिमा तक की बातें बताई हैं। इतनी बातें कौन बताएगा, मैं तो आपको बहुत स्नेह करता हूँ, हर बात आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूँ। किसी न किसी प्रकार से मेरा देश समृद्ध हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसलिए हर क्षण हर पल मैं आपके साथ जुड़ करके रहता हूँ। जरूर यह प्रदोष की बात आपकी समझ में आई होगी और इस प्रकार से आप व्रत करते हैं, फायदा मिलता है, इसको आगे भी भेजिएगा। आपके एक छोटी सी पहल के द्वारा पता नहीं कितने लोग इससे लाभान्वित हो जाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इसलिए है क्योंकि तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आपने पूरी वीडियो सुनी है। वीडियो को शेयर करना भी न भूलें, लाइक करना भी न भूलें। यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा जिससे वीडियो आगे तक पहुंच पाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।